पिक्चर करो, 2 लाख लोग इस स्टेडियम में बैठे हैं। कंप्लीट साइलेंस है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई चीयर नहीं कर रहा, सिर्फ रोने की आवाज़ें गूंज रही हैं। लोग बेहोश हो रहे हैं और पूरा एक नेशन स्टैंड स्टिल मोमेंट पे आ गया है, जिससे टाइम रुक गया। भाई आज मैं तुम्हें वर्ल्ड कप की सबसे दर्दनाक कहानी सुनाने वाला हूँ। 1950 का वो मैच जिसने पूरा ब्राज़ील हिला दिया कि लोग रोने के लिए मजबूर हो गए। पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये वीडियो एक सीरीज़ का पार्ट है जहां मैं फुटबॉल की उन कहानियों को एक्सप्लोर कर रहा हूं जो कभी टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगी। मैच फिक्सिंग, करप्शन, स्पाइस, जेल और हाँ, वर्ल्ड कप का वो मैच जिसमें कोई जीतना नहीं चाहता था। ये काउंटडाउन चलेगा टिल द वर्ल्ड कप। विल ट्राई टू कवर ईच नेशन दैट हैज़ क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप एंड हम उनका एक डार्क हिस्ट्री या एक पार्ट लेके आएंगे आपके सामने इस सीरीज़ में। और आज हम उस मैच के बारे में बात करेंगे जहाँ एक नेशन ने सेलिब्रेट शुरू कर दिया बिना मैच जीते, और फिर जो हुआ वो देखा तक नहीं जा सकता था। 16 जुलाई 1950 रियो दी जनेरियो माराकाना स्टेडियम, नया बन के अभी ख़त्म ही हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम उस टाइम का। 2 लाख लोग अंदर बैठे थे। ब्राज़ील वर्सेस यूरुग्वे, विनर टेक्स द वर्ल्ड कप। ब्राज़ील ने ऑलरेडी स्वीडन को 7-1 से हराया था, स्पेन को 6-1 से। यूरुग्वे मुश्किल से क्वालिफाई ही हुआ था 3-2 और 2-2 से। ब्राज़ील को सिर्फ एक ड्रॉ चाहिए था, सिर्फ एक ड्रॉ टू बी द चैंपियंस। न्यूज़पेपर्स पे ऑलरेडी छप चुका था कि ब्राज़ील जीत गया। रियो के मेयर ने मैच से पहले एक स्पीच दी। उसने कहा, तुम लोग जिनसे पूरी हेमिस्फेयर में कोई टक्कर नहीं ले सकता, मैं तुम्हें अभी से सैल्यूट करता हूँ विनर्स की तरह। पार्टी शुरू हो गई थी, वो भी मैच के किक ऑफ होने से पहले ही। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और ब्राज़ील को स्टैंड स्टिल पे ले आया। भाई आज तुम्हें वर्ल्ड कप की सबसे दर्दनाक कहानी सुनाने वाला हूँ। 1950 का वो मैच जिसने पूरा ब्राज़ील रुला दिया। 16 जुलाई 1950 रियो डी जनेरियो माराकाना स्टेडियम, नया बना के अभी ख़त्म हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम उस टाइम। 2 लाख लोग अंदर बैठे थे। ब्राज़ील वर्सेस यूरुग्वे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि 1950 का वर्ल्ड कप कैसा था, क्योंकि आज से बिल्कुल अलग था। 1950 की बात है, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था रिसेंटली। फीफा को एक बड़ा टूर्नामेंट चाहिए था। ब्राज़ील ने होस्टिंग के लिए बिड किया और उन्हें मिल गया, पर फॉर्मेट आज से कम्प्लीटली डिफरेंट था। आज के वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज होता है, फिर राउंड ऑफ 16, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल और फिर जाके फाइनल होता है। एक टीम को जीतने के लिए ऑलमोस्ट 7 मैचेस खेलने पड़ते हैं। 1950 में ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पहले एक ग्रुप स्टेज होता था, 4 ग्रुप्स, टॉप टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप्स क्वालिफाई करती थी सेमीफाइनल के लिए। लेकिन सेमीफाइनल भी नॉर्मल नहीं था, वो भी एक ग्रुप था, 4 टीम का फाइनल ग्रुप। और इस फाइनल ग्रुप में जो टीम टॉप पे आती थी वो वर्ल्ड कप जीत जाती थी। समझे? कोई फाइनल मैच नहीं है, कोई नॉकआउट नहीं है, सिर्फ एक फाइनल ग्रुप, और ग्रुप के टॉप पे जो रहेगा वो चैंपियन कहलाएगा। और उस फाइनल ग्रुप में पहुंची थी 4 टीम्स, ब्राज़ील, यूरुग्वे, स्पेन एंड स्वीडन। स्पेन और स्वीडन ने अपने मैचेस हारे थे, तो उनका चांस ख़त्म हो गया था। अब सिर्फ बची 2 टीमें, ब्राज़ील और यूरुग्वे। उनके बीच फाइनल मैच था। ऑफिशियल फाइनल मैच नहीं था, लेकिन इफेक्टिवली फाइनल मैच था। अब यहाँ रूल आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल ग्रुप में ब्राज़ील ने पहले 2 मैचेस जीत लिए थे, स्वीडन को 7-1 से हरा के, स्पेन को 6-1 से हरा के। और यूरुग्वे ने एक मैच जीता था और एक ड्रॉ किया था। तो पॉइंट्स टेबल कुछ ऐसा था, ब्राज़ील के पास 4 पॉइंट्स थे, यूरुग्वे के पास 3 पॉइंट्स थे। आज के सिस्टम में विन के 3 पॉइंट्स मिलते हैं, उस टाइम 2 पॉइंट्स मिले थे, ड्रॉ का 1 पॉइंट। तो ब्राज़ील के 2 विन्स में 4 पॉइंट्स थे और यूरुग्वे के 1 विन 1 ड्रॉ, टोटल 3 पॉइंट्स। एक मैच बाकी था, ब्राज़ील वर्सेस यूरुग्वे फाइनल। अगर ब्राज़ील जीत जाता तो ब्राज़ील के हो जाते 6 पॉइंट्स और वो चैंपियन बन जाता। अगर ड्रॉ होता तो ब्राज़ील के होते 5 पॉइंट्स, ईदर वे चैंपियन ही होता। यूरुग्वे के 4 पॉइंट्स होते अगर वो ड्रॉ होता, और अगर जीत जाता तो ब्राज़ील को बीट कर देता। यहाँ समझते हैं मेन पॉइंट, ब्राज़ील को सिर्फ ड्रॉ चाहिए था, सिर्फ एक ड्रॉ मैच, तब भी वो वर्ल्ड कप जीत रहे थे। उन्हें मैच जीतने की ज़रूरत नहीं थी, बस खेलो, टाइम पास करो, ड्रॉ करो
और ट्रॉफी तुम्हारी। इसलिए ब्राज़ील इतना कॉन्फिडेंट था, इसलिए मेयर ने स्पीच दी, इसलिए न्यूज़पेपर छाप गए, इसलिए सेलिब्रेशन शुरू हो गई मैच से पहले। और इसीलिए जो हुआ वो इतना ट्रॉमेटिक था। ब्राज़ील ने सोचा ये हमारा मोमेंट है, हम दिखा देंगे दुनिया को। हमने एक नया स्टेडियम बनवाया, मराकाना। 2 लाख लोग बैठते थे उस स्टेडियम में, उस टाइम का सबसे बड़ा स्टेडियम। ब्राज़ील ने अपना पूरा बजट लगा दिया था क्योंकि उन्हें यकीन था कि हम जीतेंगे। और क्यों ना हो, उनकी टीम थी ही ऐसी। आदेमीर, जिजिनहो, येर और उनका गोलकीपर था द वन ऑफ द ग्रेट उस टाइम का, बारबोसा। बारबोसा ने वास्को द गामा के लिए 5 स्टेट चैंपियनशिप जीते थे उस टाइम में। वो ब्लैक था, वो गरीब था, उस गांव में पैदा हुआ था जहां इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं आती थी, और उसने खुद को दुनिया का बेस्ट गोलकीपर में से एक बनाया था। यूरुग्वे की टीम अंडरडॉग्स थी, कोई उन्हें सीरियसली नहीं ले रहा था। उनका बेस्ट प्लेयर हुआन एल्बर्तो शियाफिनो इटालियन ओरिजिन का था। बाकी लोग एवरेज थे, किसी को नहीं लगता था कि ये लोग कुछ कर भी पाएंगे। ब्राजील के फैंस ने मैच से पहले विक्ट्री परेड निकाल दी थी, फायरवर्क्स लगा दिए थे, फ्लैग्स होस्ट कर दिया था, सांबा सब रेडी, ब्राजील जीतेगा, बस फॉर्मेलिटीज बाकी है। यहाँ प्रॉब्लम ये थी, ब्राजील इतना कॉन्फिडेंट था कि उन्होंने यूरुग्वे को अंडर एस्टिमेट कर लिया, और यूरुग्वे, उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। यूरुग्वे के कैप्टन ओब्दुलियो वरेला, वो बंदा एक लीडर था। जब उसने देखा कि ब्राज़ील कितना सेलिब्रेट कर रहा है, उसने अपने टीममेट से कहा, इनको देखो, ये लोग ऑलरेडी जीत का जश्न मना रहे हैं, अब हम इनको दिखाएंगे। मैच स्टार्ट होने से पहले ही वरेला ने अपने कीपर को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि येलो जर्सी मत पहनना। वो यूरुग्वे का अवे किट था। वरेला ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम स्काई ब्लू जर्सी में खेलें, अपनी असली पहचान में। और वो लोग उस दिन ब्लू जर्सी में खेल के लिए उतरे। तो अब मैच शुरू होता है। 2 बज गए थे, रेफरी ने विसल ब्लो किया। ब्राजील ने पोजीशन ली, अटैक किया, चांस बनाया, पर गोल नहीं आ रहा था। यूरुग्वे डिफेंड कर रहा था जैसे उनकी जान अटकी हो। पहला हाफ गोल लेस खत्म हुआ 0-0 के पॉइंट्स पे। ब्राजील के फैंस थोड़ा अनईजी हो गए, लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंट थे, सेकेंड हाफ में ब्राजील गोल करेगा ही, ये उन लोगों ने सोचा था। सेकेंड हाफ शुरू हुआ। 47वें मिनट में ब्राजील ने गोल कर दिया। फ्रिदाओ ने गोल किया। 1-0 से टैली टॉप कर दिया। स्टेडियम ब्लास्ट हो गया, 2 लाख लोग चिल्ला उठे और सांबा शुरू हो गया, फायरवर्क्स लगने शुरू हो गए। ब्राजील ने सोचा अब खत्म, अब हो गया, हम जीत ही जाएंगे। पर यूरुग्वे ने कुछ और सोच रखा था। 66 मिनट, शियाफिनो ने गोल किया। यूरुग्वे का पहला शॉट ऑन टारगेट, और अब था 1:1 का टेबल पे टैली। स्टेडियम में थोड़ा शोर कम हुआ, पर लोग कॉन्फिडेंट थे। ड्रॉ है, ड्रॉ से ही ब्राजील चैंपियन है, बस डिफेंड करो, टाइम पास करो और कुछ नहीं। अब मेन क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हैं। ये वो मोमेंट है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 79th मिनट, यूरुग्वे अटैक कर रहा है। गिगिया राइट विंग, वो ड्रिबल कर रहा है, ब्राजील के डिफेंडर भाग रहे हैं। गिगिया ने क्रॉस नहीं किया, उसने शॉट मारा, गोल बारबोसा के पास से निकल गया। 2-1 से यूरुग्वे ने टेबल लीड कर दिया। स्टेडियम में कंप्लीट साइलेंस हो गया उस गोल के बाद। 2 लाख लोग, लेकिन कोई आवाज नहीं। सिर्फ यूरुग्वे के प्लेयर्स सेलिब्रेट कर रहे थे, और ब्राजील के प्लेयर्स जैसे जम गए हो, बर्फ में से खड़े हो गए, जैसे उनकी जान निकल गई हो। बारबोसा गोल पर खड़ा रह गया, उसने अपने हाथ में मुंह डाल दिया। वो रो रहा था, वो जानता था कि इसके बाद उसकी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं होगी। ब्राजील ने लास्ट 10 मिनट में सब कुछ किया, अटैक आफ्टर अटैक। उरुग्वे ने सिर्फ डिफेंड किया। रेफरी ने विसल ब्लो किया, मैच खत्म हुआ, यूरुग्वे चैंपियंस बन गए। ब्राजील, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। 2 लाख लोग रोने लगे। लोग अपने इमरजेंसी एग्जिट्स की तरफ भाग रहे थे, कुछ लोग बेहोश हो रहे थे, कुछ को हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं मर गए। 3 लोग हार्ट अटैक से स्टेडियम में ही मर गए। कुछ लोगों ने बाद में सुसाइड कमिट कर लिया।
ब्राज़ील के न्यूज़पेपर ने सिर्फ एक वर्ड हेडलाइन छापा, वो था एगनी। सिर्फ एक वर्ड, एगनी। बारबोसा ने बाद में कहा, मैं वो गोल अपनी आंखों में देख सकता हूँ आज भी, जैसे अभी हुआ हो। उसने कहा, मुझे पता था कि उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। भाई ये कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं है, ये कहानी है एक नेशन की जो इतना कॉन्फिडेंट था कि उन्होंने मैच से पहले ही सेलिब्रेशन शुरू कर दिया, और जब वो हारे तो वो टूट गए पूरी तरह से। बारबोसा ने उस मैच के बाद ब्राज़ील के लिए कभी नहीं खेला, उसको फिर कभी नहीं बुलाया गया। 1950 के बाद ब्राज़ील ने अपने गोल चेंज कर दिए। उन्होंने ब्लैक गोलकीपर को ब्लेम करना शुरू कर दिया। रेसिज्म ओपनली होने लगा। लोगों ने कहा बारबोसा ने हमारा वर्ल्ड कप चुराया है। बारबोसा 64 साल जिया। 2000 में वो फाइनली मर गया। उससे पहले उसने कहा, ब्राज़ील में मैक्सिमम सेंटेंस 30 साल का होता है। मैं 50 साल से अपनी सज़ा भोग रहा हूँ और मैंने कोई क्राइम भी नहीं किया। जब बारबोसा मरा, उसका बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई नहीं आया, कोई रिलेटिव नहीं आया, कोई फ्रेंड नहीं आया, कोई फैन नहीं आया, सिर्फ उसकी बीवी। और उसने कहा, मुझे मिट्टी भी नहीं चाहिए इस देश की जिसने मुझे इतना दर्द दिया। ब्राज़ील ने 1950 के बाद अपना अगला वर्ल्ड कप 1958 में जीता। पहला आया और सब कुछ बदल गया, लेकिन बारबोसा को किसी ने माफ़ नहीं किया। और रियलिटी ये है, वो गोल बारबोसा की गलती नहीं थी। डिफेंडर को क्रॉस रो और रियलिटी ये है, वो गोल बारबोसा की गलती नहीं थी। डिफेंडर को क्रॉस रोकना चाहिए था। गिगिया ने एक परफेक्ट शॉट मारा और बारबोसा ने कैच करने की कोशिश की, लेकिन बॉल निकल गया। ये फुटबॉल है, यहाँ पे ये सब होता रहता है। लेकिन ब्राज़ील को एक विलन चाहिए था और उन्होंने बारबोसा को चुन लिया, क्योंकि वो ब्लैक था, क्योंकि वो गरीब था, क्योंकि वो उनकी तरह नहीं था। आज भी जब माराकाना में कोई मैच होता है, लोग उस दिन को याद करते हैं, वो चुप हो जाते हैं, वो स्तब्ध हो जाते हैं उस ट्रेजेडी को सुन के, उस ट्रेजेडी को याद करके। भाई हमारी सीरीज़ की आखिरी कहानी नहीं है। फुटबॉल की डार्क हिस्ट्री में ऐसे और भी कहानियां हैं जहां एक नेशन टूट जाता है, जहां एक प्लेयर की लाइफ खत्म हो जाती है, जहां गेम सिर्फ गेम नहीं रहता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फार गाइज। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।